डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने एक खूबसूरत लाइन पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार यदि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हो, यानी कि 100% स्कोर करना चाहते हो, तो आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर को इकट्ठा करना पड़ता है। स्वागत है आप सभी का सुका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 13 दिसंबर को होने जा रहा है। ऐसे में उसमें एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो है आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में कैसे करके आपको फुल मार्क्स प्राप्त करने हैं, कैसे करके आपको 100% स्कोर करना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ट्रिक्स और देने वाला हूं टिप्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। एक छोटी सी बात आप सभी प्यारे बच्चों को कहना चाहूंगा। आप जानते हैं कि लैंग्वेज सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस बनते हैं, इतनी बात सबको पता होगी। और 25 क्वेश्चन से जो है हमारे 25 मार्क्स बनते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका 1.25 मार्क्स का होता है। तो ऐसे में 25 नंबर की यहां पर कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सर देखिए, 20 क्वेश्चंस में से जब मोस्टली जो बच्चे हैं वो आपके 16-17 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर पाते। और यहां पर जैसे ही आपके 3-4 क्वेश्चन कम होते हैं, आप सिलेक्शन की रेस से तुरंत एकदम से बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो आपको मैथ के साथ में इंटेलिजेंस, यानी जो आपका मेंटल एबिलिटी है, उसके साथ में लैंग्वेज सेक्शन पर भी बहुत बेहतरीन काम करना होगा। सर थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा लैंग्वेज सेक्शन की, तो वैसे तो जब आप पेपर देखे होंगे तो आपको बताया भी गया होगा कि भाई पैसेज आते हैं और पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना होता है। कहने के लिए ये बात बहुत आसान है, वे पैसेज पढ़ना है, केवल पैसेज ही पढ़ना है और उसके आंसर आपको दे देना है। लेकिन पैसेज के अंदर बहुत सारे राज भी छुपे होते हैं, और वही राज आज मैं आपके यहां पर खोलने वाला हूं। तो प्यारे से बच्चे, जो लैंग्वेज है उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपने पैसेज पढ़ा और डायरेक्ट पैसेज में ही क्वेश्चंस का आंसर छिपा होता है, तो वो होते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। एक दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है ग्रामर बेस्ड, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो होता है वोकैबुलरी, यानी कि जिसमें हमारे समानार्थी, यानी एंटोनिम और सिनोनिम, ठीक है, समानार्थी और विलोम शब्द, वो भी आपके पूछे जाते हैं। बोले सर आपके एग्जाम में तो सर पैसेज आते हैं, सर समानार्थी शब्द कहां से आ गया? मेरे प्यारे से बच्चे, आपके जो पैसेज है उसी में कोई ना कोई शब्द दिया होता है और उसमें ही आपसे समानार्थी, यानी कि आपका सिनोनिम और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द पूछ लिया जाता है। तो अब थोड़ा सा इसमें ये 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सर अगर बात करते हैं हम पैसेज से, तो पैसेज से देखेंगे तो डायरेक्ट पैसेज बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर बेस्ड लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और वोकैबुलरी जो है नॉर्मल तरीके से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन लास्ट ईयर कम से कम हर पैसेज से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी आप ऐसे कह सकते हो, एक एवरेज निकाल के देखोगे 3-4 सालों का, तो 5-6 क्वेश्चन यहां से आप कह सकते हो। बोले सर आप इनको ऐड करेंगे सर ज्यादा हो जा रहा है। नहीं, आपको एक एवरेज बता रहा हूं। ये आपका बढ़ सकता है, घट सकता है, ये भी आपका बढ़ सकता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन यहां पर भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि ठीक है 5-6 क्वेश्चन लगभग वोकैबुलरी के आ जाते हैं, सर 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के आ जाते हैं, और डायरेक्ट पैसेज बेस्ड आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सर पैसेज जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरह से बनते हैं। एक तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे भाई इसका जो है कि इसका आंसर क्या है, वो डायरेक्टली पैसेज पढ़ोगे, पैसेज की किसी ना किसी लाइन में आंसर छिपा होता है। और दूसरा, यहां पर सबसे बड़ी बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो होती है नॉट बेस्ड क्वेश्चन, कि भाई कोई शब्द दिया, बोले भाई बताओ ये शब्द नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत नहीं है। तो इस तरह का जो होता है क्वेश्चन वो होता है नॉट बेस्ड क्वेश्चन, और यहीं पर बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ग्रामर में आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? आपके नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, और एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ये आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ग्रामर आपको पहले ये इनके रूल्स वगैरह, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने होते हैं।
ठीक है। वोकैबुलरी में क्या होता है, सिनोनिम यानी कि समानार्थी और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, तो ये भी आपको पढ़ने होते हैं, राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करके आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले सबसे बड़ा जो राज छिपा है अशोका एग्जाम ग्रुप पर, वो क्या है कि पढ़े वही जो एग्जाम में आए। ये मैं आपको एक छोटा सा एक नमूना दिखाना चाह रहा हूं। पढ़े वही जो पेपर में आए, पेपर अच्छा 2 बार हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर मत जाइएगा। पढ़े वही जो आपका पेपर में आए। सर ये मैं क्या दिखा रहा हूं, आज से पहले सर हमने कभी नहीं दिखाया आपको बेटा। ये आपका लास्ट जो एग्जाम हुआ है, पिछली साल का जो एग्जाम हुआ था, उससे एक दिन पहले हमने 3-4 घंटे की क्लास दी थी। सर 3-4 घंटे की क्लास में विनय सर ने और मैंने आपका मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आई थिंक हो सकता है 200 क्वेश्चन करवाए, 100 क्वेश्चन करवाए होंगे, वो क्वेश्चन हमने करवाए थे। और मैं कुछ आपको फोटो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो, ये हमने कराया हुआ है और ये एग्जाम का है, ये हमने कराया हुआ है, ये एग्जाम का है, ये हमने कराया, ये एग्जाम का है। वीडियो अभी भी डली होगी, आप जाके चेक कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट वीडियो क्वेश्चंस हैं। आप ये भी जानते होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वालों के लिए मैथ्स का सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता, विनय सर पढ़ाते हैं। तो ये मेरा फोटो कहां से आ गया देखो जरा, क्योंकि मैंने लास्ट दिन पढ़ाया था, लास्ट दिन मतलब क्लास मैंने ली थी। आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन देखो ये है, और ये देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो डिट्टो वही क्वेश्चन, डिट्टो बेटा वही क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो, एक एक चीज आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये देखो जरा, वही सारे क्वेश्चंस जो आपको लास्ट डे पढ़ाए गए थे, लास्ट क्लास हमने ली थी। सोचो अगर एक क्लास से अगर 12-15 क्वेश्चन आ सकते हैं एक क्लास से मात्र, तो आपके पास अभी यहां से पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है। पूरी ताकत के साथ में लड़ जाओ और एक एक क्लास को आप ज्वाइन करो, एक भी क्लास छोड़ना मत। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन मैथ के, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, और इंटेलिजेंस यानी कि जो आपका मैट बनता है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, भाई साहब उससे 20 क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। उसकी तैयारी के लिए बड़ा आसान तरीका है सर। पहली चीज तो जिन बच्चों ने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया, ये कर लो। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था बेटा कि जो वोकैब वाला सेक्शन है, जो वोकैबुलरी का जो सेक्शन है, इसमें हम आप थोड़ा दिखाना चाहूंगा। जो वोकैबुलरी का सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसमें स्पेशल तरीके से हम आपको बेहतरीन क्लास इसमें गेम चेंजर में देने जा रहे हैं। वैसे तो ये मैथ्स के 300+ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें 5 फ्री टेस्ट भी दे रहे हैं, लाइव क्लास पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है इसमें। वोकैब का सेक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के सेक्शन मतलब का जो शब्द हैं आपके एंटोनिम सिनोनिम, वो भी इसमें करवाए जाएंगे, और पॉसिबिलिटी यही होगी कि वहां से क्वेश्चन मिल जाए। तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऊपर दिख रहा होगा। कहां मिलेगा ये बैच? ये मिलेगा एप्लीकेशन अशोका एग्जाम ग्रुप पर। एप्लीकेशन हर बच्चा प्ले स्टोर पे जाओ और डाउनलोड कर लो। कॉल करने से पहले ये एप्लीकेशन पे जो एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। इसके अलावा और क्या करना है सर? एक तो बैच हो गया सर हमारा, ठीक है, गेम चेंजर हो गया। दूसरा ये है कि आपका यूट्यूब पर जो शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, यहां पर आपको मॉडल पेपर कराया जा रहा है, जिसमें आपको क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है, मैथ्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो लैंग्वेज यहां से भी कवर होता है। और अगर बात करूं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट इसमें कराए जा रहे हैं। अब प्यारे से बच्चे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, अभी जाइएगा मत, अभी मैं आपको एक छोटा सा पेपर दिखाने वाला हूं लैंग्वेज सेक्शन का। ये बैच है अगली साल का। आपके छोटे भाई बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी पढ़ना चाहता है, ये बैच अगली साल का बैच अभी आ गया है। अभी ऑफर चल रहा है, अभी 4-5-6 दिन, मतलब इस मंथ के लास्ट तक ये ऑफर में आपको ये बैच मिलेगा। अदरवाइज ये 3999 का बैच है। तो अभी आप जितने भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनको कहो ये बैच ज्वाइन कर लें, और बहुत फायदा इसमें मिलने वाला है। अब एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहूंगा मुन्ना सर, वो क्या है? जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूं लैंग्वेज सेक्शन, ये पिछली साल का पेपर है सर। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि बच्चे मिस्टेक करते कहां पर हैं। देखो जरा, हम थोड़ा पैसेज एक खोलना चाहेंगे बेटा। ये आपका पैसेज है, दिख रहा होगा सबको थोड़ा सा, ये पैसेज है। अब मैं दिखाना क्या चाहूं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, वो समझ में आपको पहले से आता है। जैसे इसमें देखो, अनुचित का समानार्थी पूछा गया। अनुचित शब्द का, देखो जरा, अनुचित शब्द का समानार्थी पूछा गया। अगले क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है। हाँ, इसमें देखो कि अर्थ में प्रयोग हुआ, यानी अर्थ पूछा गया है। और देखो, मैं एक छोटी सी चीजें आपको और दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ। देखो ये क्वेश्चन, देखो नहीं वाले क्वेश्चन,
मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। देखो क्या सही नहीं है, तो नहीं वाले क्वेश्चन यहां पर बच्चे गलती करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं, समानार्थी शब्द पूछा गया, ठीक है, सुनोने में आने की। आप देखो जरा, ठीक है, आपको दिखा रहा हूं, बात सबको समझ में आ रही है। इसमें देखो पूछा गया है आपका समान अर्थ वाला शब्द, शानदार का समान, ये देखो विशाल का विलोम शब्द नहीं है, नहीं है, ये पढ़ना होता है। कई बार हम विशाल का विलोम शब्द टिक करके चले, इसमें पूरा नहीं है पूछा गया था। तो इन चीजों पे प्यारे से बच्चों ध्यान देना है। थोड़ा सा मैंने सोचा था कि वीडियो 4-5 मिनट का होगा, 8-10 मिनट का वीडियो जरूर हुआ है, लेकिन मैंने आपको सब दिखाने की कोशिश की है। इस सारी चीजें आपको अशोका एग्जाम गुरु पर दी जा रही हैं और इसके अलावा गेम चेंजर बैच में दी जा रही हैं। एक तो गेम चेंजर बैच प्लस अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल की क्लासेस पर्याप्त है, एग्जाम फोड़ के आओगे, है ना बच्चे। तो बस ध्यान रखिएगा, क्लास का समय सब बच्चे ध्यान रखो, शाम को 6 बजे, और इस क्लास का टाइम जो है 1 दिसंबर से चेंज भी होगा, वो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।